हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का प्राजक्ता मैथ्स वर्ल्ड इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। तो चलिए हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहा है यहाँ इस क्वेश्चन में? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। तो यहाँ पे हमें कहा है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, फाइंड करना है। एंड नेचर ऑफ द रूट्स मैंने इसके पहले के वीडियो में पढ़ाया है और इंट्रोडक्शन के वीडियो में मैंने ऑलरेडी वहां पे लिया था। तो नेचर ऑफ द रूट्स का मतलब होता है जब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तब इक्वेशन को टू डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इक्वल होता है 0 के, तब हम कहते हैं इक्वेशन को क्या है, टू इक्वल रूट्स है। जब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है, तब हम कहते हैं इट हैज अ नो रियल रूट्स। तो वैसे ही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में ए क्या है, हम कंपेयर करेंगे ए, बी और सी। तो यहाँ पे ए क्या है 2, बी यहाँ पे क्या है -3 और सी यहाँ पे क्या है 5। ओके, अब इसके ऊपर से हमें क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो चलिए डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। हमारा डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac इक्वल्स टू, तो b² हमारा क्या है, हमारे पास -3² -4 मल्टीप्लाई बाय a हमारे पास क्या है 2 एंड c हमारे पास क्या है 5। तो 3 का स्क्वायर क्या है, सॉरी 3 का स्क्वायर क्या है 9। देखिए यहाँ पे -3 का स्क्वायर है, आपको पता है द स्क्वायर ऑफ द माइनस नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 माइनस 4 2 का 8 8 5 का 40, तो यहाँ पे क्या आएगा 40। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा 9 - 40, यहाँ पे आएगा -31। तो इस क्वेश्चन में कहा है इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। जब रूट्स क्या होंगे, रियल रूट्स जब इक्वेशन को होंगे तभी हमें उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे हमें आंसर मिला है -31। मतलब इसका मतलब है हम यहाँ पे कह सकते हैं b² - 4ac इज लेस देन 0। जब एक कंडीशन होती है तब क्या कहते हैं, हम इक्वेशन को रियल रूट्स नहीं है, तो हम यहाँ पे कहेंगे देयरफॉर इट हैज अ नो रियल रूट्स। ठीक है, तो इसका मतलब इसको रियल रूट्स नहीं है, तो हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा क्वेश्चन में कहा है होंगे, इसके निकल रहे होंगे, एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तभी हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल सेकेंड देखते हैं क्या है। तो एग्जाम्पल सेकेंड है हमारे पास 3x² - 4√3x 4√3x + 4 इक्वल्स टू 0। जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे ही करना है। तो a क्या है लूंगी यहाँ पे 3, b क्या है हमारे पास यहाँ पे -4√3 एंड c हमारे पास है यहाँ पे 4। तो हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, b² - 4ac इक्वल्स टू b हमारे पास है -4√3² -4 मल्टीप्लाई बाय a हमारे पास है 3 और c हमारे पास है 4। तो यहाँ पे मैंने अभी कहा था द स्क्वायर ऑफ द नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे -4 का स्क्वायर क्या होगा 16। ओके, अब देखिए यहाँ पे इस ए जो है ये ब्रैकेट स्क्वायर है, मतलब ये 4 का भी स्क्वायर है यहाँ पे, इस √3 का भी यहाँ पे क्या है स्क्वायर है। तो इस √3 का स्क्वायर मतलब होगा यहाँ पे रूट और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा 3। ओके, -4 का क्या आएगा 16 और 16 3 का कितना होगा 48। कितना होगा 48, 16 3 का 48 -48 एंड इक्वल्स टू हमें मिल गया 0। मतलब हमें b² - 4ac हमें क्या मिल गया, इक्वल मिल गया किसके 0 के। जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम बोलते हैं द गिवन इक्वेशन हैज अ 2 इक्वल रूट। क्या कहते हैं 2 इक्वल रूट। इसका मतलब यहाँ पे रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो कौन से है हमें वो फाइंड आउट करना है। चलिए हम वो फाइंड आउट करते हैं।
तो देखिए यहाँ पे तो यही भी लिख लेती हूँ, इट हैज अ टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स। तो यहाँ पे रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a। तो हमारे पास b है, b क्या था हमारे पास माइनस 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आएगा 0, क्योंकि यहाँ पे ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई वो क्या है 0 थी, इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय ए हमारे पास है 3। तो इसे हम लिखते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा +3 प्लस 0 अपॉन 2 3 का क्या आएगा 6, एक बार आ गया। और सेकेंड वैल्यू क्या निकलेगी x की, क्योंकि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे ये प्लस माइनस है, इसका मतलब एक बार क्या आएगा ये प्लस आएगा और एक बार क्या आएगा 4√3 माइनस 0 अपॉन 2 अपॉन 6। ठीक है, तो ये समझ गया क्योंकि यहाँ पे दो साइन है। तो हम इसे क्या करते हैं अभी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आएगा 4√3 अपॉन 6 और x की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी 4√3 अपॉन 6। आप देख सकते हो दोनों भी हमें जो वैल्यू मिली x की वो क्या है सेम है, इसलिए वहां पे हमने पहले ही क्या किया था आइडेंटिफाई किया था जो इक्वेशन को रूट्स मिलने वाले हैं वो क्या थे इक्वल थे। हमने वो क्या निकाले अभी वो रूट्स क्या थे वो भी फाइंड आउट किए। यहाँ पे आप सिंपलीफाई भी कर सकते हो और 2 का क्या आता है 4, 2 3 का क्या आता है 6, 2 का 4, 2 3 का 6। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो 2√3, यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा है क्या 2, तो हम एडजस्ट उसको कर लेंगे 2√3 अपॉन 3, तो ए मिल गया हमें। सेकंड आएगा फिर से वही 2√3 अपॉन 3, तो ये हमें मिल गए द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, अब इसके आगे भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसे 3 को √3 मल्टीप्लाई बाय √3 आप लिख सकते हो और ये 3 और 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएंगे और रिमेनिंग में रहेगा सिर्फ 2 अपॉन √3। बट ये करने की भी इतनी जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास क्या मिल गए हमें दोनों भी रूट्स इक्वल मिल गए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल बहुत ही इजी था। ऐसे ही एग्जाम्पल थर्ड है, तो चलिए अब हम एग्जाम्पल थर्ड सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं हमारा थर्ड एग्जाम्पल। यहाँ पे गिवन है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो जैसे हमने दो इक्वेशन में किया था वैसे ही करना है। ए इक्वल्स टू है 2 यहाँ पे, b है -6 और c हमारे पास है यहाँ पे 3। तो इसके ऊपर से हम क्या निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे। तो वो होता है b² माइनस 4ac, b² मतलब यहाँ पे है -6², 4 मल्टीप्लाई बाय a 2 है और c हमारे पास 3 है। तो 6² का क्या होगा 36 माइनस 4 2 का 8, 8 3 का 24। तो 6 माइनस 4 कितने होंगे 2 एंड 3 माइनस 2 कितने होंगे 1। तो हमें यहाँ पे b² माइनस 4ac की जो वैल्यू थी वो क्या मिल गई इक्वल्स टू 12 मिल गई। इसका मतलब हमें जो b² माइनस 4ac जो मिला है यहाँ पे वो क्या मिला है ग्रेटर देन 0 मिला है। ग्रेटर देन 0 जब ऐसे होता है तब हम क्या कहते हैं इट हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है दो रूट्स मिलने वाले हैं, वो भी डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। ठीक है, डिफरेंट रूट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a। चलिए हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो -b हमारे पास है मतलब b हमारे पास है -6 प्लस माइनस और b² माइनस 4ac की वैल्यू हमारे पास है 12 क्या है 12 और ट्वाइस मल्टीप्लाई मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 8 हमारे पास है 2। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे
माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पे √12। देखिए 12 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में? 12 किसके टेबल में आता है? 6 2 का 12 आता है, ठीक है। और किसका टेबल 12 आता है? 12 1 का 12 भी आता है, ये तो कुछ फायदा नहीं लिख के। और ये आता है 4 3 का 12 आता है ना। अब देखिए इसमें से हमने इसको लिखा 12 के फॉर्म में, तो ये जो 4 रूट के बाहर जाएगा उसे हम 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे 12 की जगह क्या करूंगी? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखूंगी। बस इसका मैंने एक्सपेंशन किया है, इस फॉर्म में लिखा है 12 को 4 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 2 का क्या आएगा यहाँ पे 4 x इक्वल्स टू। अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का मतलब है यहाँ पे मैंने 4 को रूट के बाहर निकाला तो वो क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। और अंडर रूट में बने रहेगा सिर्फ 3 और डिवाइड में रहेगा 4, क्योंकि यहाँ पे 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर और a क्या होता है? कैंसल, तो 2 के बाहर निकल जाएगा, रूट 4 के 4 रूट के बाहर निकल जाएगा तो 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे वैसे ही किया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अब हम इसे सेपरेट करते। इसका मतलब होता है एक बार 2 रुकिए, यहाँ पे बहुत कंजस्टेड हो जाएगा, इस साइड में लेती हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए x मतलब यहाँ पे x एक बार हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे 2 साइन है, एक बार लिखेंगे 6 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय क्या निकलेगा 4। ओके, और x की वैल्यू सेकंड क्या हो जाएगी? 6 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए इसमें से 2 को कॉमन निकाल सकते हैं ना। देखिए कैसे, तो 2 को मैंने कॉमन निकाला इसमें से, तो 2 के टेबल में 6 कौन से प्लेस पे आता है? 3 प्लेस पे आता है, तो यहाँ पे आएगा 3 प्लस 2 को कॉमन निकाला, सिर्फ यहाँ पे रहेगा √3 और यहाँ पे क्या है 4। और इसमें से फिर से मैं 2 को कॉमन निकाल रही हूँ, तो यहाँ पे रहेगा 3 माइनस √3 एंड डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 का 2 2 2 का 4, 2 1 का 2 2 2 का 4। इसका मतलब हमें जो x की वैल्यू मिल गई वो मिल गई 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 और x की वैल्यू हमें मिल गई 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। मतलब हमें जो दोनों भी यहाँ पे रूट्स मिले इक्वेशन के वो क्या है? डिफरेंट है। आप जो देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट है, मतलब यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, इसका मतलब डिफरेंट ही हो गए, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे जो इक्वेशन के रूट्स मिले वो क्या मिले? डिस्टिंक्ट मिले हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था हमें क्या मिलने वाले हैं? डिस्टिंक्ट रूट ही मिलने वाले थे, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और बहुत ही इजी था। इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन आए तो इसके ऊपर से मार्क आपके क्या हो सकते हैं? पूरे के पूरे कवर हो सकते हैं। तो ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल आपको इतनी भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या चाहिए? ये जो फॉर्मूला होगा आपको लर्न करना होगा और यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो बराबर से आपको फाइंड आउट करना होगा, उसके ऊपर से आपको पता चलता है, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए वो स्टार्ट करते हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो यहाँ पे हमें क्या करनी है? k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इक्वेशन में हमें पहले से बताया है कि जो इक्वेशन गिवन है उसे क्या है? 2 रूट्स ऑलरेडी है, तो हमें सिर्फ फाइंड आउट करनी है k की वैल्यू। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा अब तक हमने क्वेश्चन में किया है सभी एग्जांपल में, a इक्वल्स टू 2 ऐसे करेंगे, b इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे? k एंड c की वैल्यू यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, मतलब b² माइनस 4ac की यहाँ पे हम वैल्यू निकालने वाले हैं और इसकी वैल्यू हम 0 लेके चलेंगे, ठीक है। इसके इक्वल 0 लेके चलने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए q, तो देखिए यहाँ पे b क्या है हमारे पास? k, तो k का आएगा स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a हमारे पास 2 है और c हमारे पास 3 है इक्वल्स टू 0। अब k यहाँ पे आएगा k का स्क्वायर माइनस 4 2 का 8 8 3 का 24 इक्वल्स टू 0।
अब इस 24 को उस साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा, तो यही बनेगा 24। और यहाँ पे क्या करना है, के का स्क्वायर हटाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो इसका मतलब कि हमें क्या मिलेगा, ए तो हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, √24। क्या आएगा, के की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई, √24। तो हम यहाँ पे मिल गए के की वैल्यू √24। देखिए अब 24 को अब हम स्प्लिट कर सकते हैं क्या, मतलब कोई तो भी नंबर में लिख सकते हैं क्या। देखिए 24 6 4 का क्या आता है, हाँ देखिए 24 को आता है 6 4 का 24, मतलब रूट में से 4 को कॉमन निकाला, कॉमन नहीं निकालना है, रूट में से 4 को बाहर निकाला तो वो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं के इक्वल्स टू 4 6 का 24, तो इस 4 को बाहर निकाला वो क्या बन जाएगा, 2√6। ओके, तो इसका मतलब हमारे पास वैल्यू मिल गई, जो वैल्यू आ गई वो क्या है, 2√6। ये थी के की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में कहा था। इसके ऊपर से हमें क्या करनी थी, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो हमने ऑलरेडी की है। तो चलिए अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल सेकेंड सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है आपके टेक्स्ट बुक में, के x -2। सेकेंड एग्जाम्पल गिवन है के x -2 + 6 = 0। यहां पर भी वैसे ही करना है। ए क्या आएगा, a = के एक्स, सॉरी एक्स नहीं आएगा। तो देखिए डायरेक्टली हम के एक्स नहीं ले सकते, क्योंकि एक्स ए क्या होता है, x² का कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। b क्या होता है, हमारी वैल्यू b क्या होती है, x का कोएफिशिएंट होता है। बट यहाँ पे हमें ऐसे सेपरेट गिवन है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा लाइक दिस। के से के एक्स को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा kx² माइनस के एक्स से इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आएगा 2kx + 6 = 0। तो अब मिल गया हमें स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब हम करेंगे इसके कंपेयर, तो a आएगा हमारे पास k, b आएगा हमारे पास -2k और c आएगा 6। ओके, अब हमें डिस्क्रिमिनेंट लेके चलना है, तो हम करेंगे b² -4ac = 0। तो b क्या है हमारे पास, -2k। जब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो आपको ऐसे ही करना होता है, डिस्क्रिमिनेंट की इक्वल 0 करो और आपको k की वैल्यू जब तक आप ऐसे नहीं करोगे आपको k की वैल्यू नहीं मिल सकती, ठीक है ना। तो 2k यहाँ पे आएगा स्क्वायर -4 × a हमारे पास है k और c हमारे पास है 6। तो इसे सॉल्व करते हैं। -2 का स्क्वायर मतलब आएगा 4, k का स्क्वायर आएगा k² -4k, तो 4k मल्टीप्लाई 4k आएगा, 4 6 का 24 मल्टीप्लाई k क्या आएगा 24k = 0। अब इस 24 को उस साइड में क्या करूंगी, शिफ्ट करूंगी, तो ये 4k एज इट इज आएगा और 24 को उस साइड में शिफ्ट करने के बाद ए जाएगा पॉजिटिव में। ओके, ए वैल्यू हमें मिल गई इतनी। अब हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ k की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इस 4 का उस साइड में कोई काम नहीं है, इस साइड में कोई काम नहीं, तो हम क्या करेंगे, 4 को उस साइड में शिफ्ट करेंगे, तो ए रहेगा k² = 24k/4। डिवीजन में रहेगा ना, क्योंकि 4 इससे मल्टीप्लीकेशन में है। तो 4 6 का क्या आता है 24। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे 6k आंसर रहेगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे ये जो k² है हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इसे और इसे कट करते हैं। अब देखिए इसका मतलब है k² का मतलब क्या होता है, आप k² को ऐसे लिख सकते हो k × k। ओके, तो इसमें से और इस 6 में से k क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग यहाँ पे क्या रहेगा, k रहेगा। तो ऐसा आपको दिखाई दिया, तो इस साइड का k², इस साइड का k क्या होता है, कैंसिल होता है। तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या रहेगा, सिर्फ k = 6। तो यहाँ पे हमें k की वैल्यू मिल गई 6। बहुत इजी था ना, बहुत ही इजी था ये क्वेश्चन। तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही आपको और भी क्वेश्चन बहुत सारे आ गए तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये था हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। अब हम करते हैं
थर्ड नंबर का क्वेश्चन, बट थर्ड नंबर क्वेश्चन हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे खत्म होता है। तो चलिए पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़िए मेरे साथ। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आगे वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।